नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बाकी बचे दो पैरामीटर्स कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स के एसी एनालिसिस के हम कंप्लीट करेंगे, वोल्टेज गेन और आउटपुट रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों, ये आपका हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आ चुका था। तो अब आपको वोल्टेज गेन अगर निकालना है तो वोल्टेज गेन क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट नोड क्या है? अमीटर, यानी अमीटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज हमें मिलेगी वो क्या है? आउटपुट वोल्टेज यानी वी नॉट। और वो वोल्टेज क्या होगी? अमीटर रजिस्टेंस पे जो ड्रॉप होगा वही तो आउटपुट वोल्टेज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो वी नॉट है वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू अमीटर करंट मल्टीप्लाई विद आर ई। और अमीटर करंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या है? बेस करंट, और ये जो कलेक्टर करंट है इन दोनों का सम आपका अमीटर करंट है। करंट गेन में मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो अमीटर करंट है दैट इज 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई विद बेस करंट। तो अमीटर करंट तो आ गया, यानी इनडायरेक्टली मेरा अब आउटपुट वोल्टेज आ चुका है। आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई विद आर ई अगेन मल्टीप्लाई विद आई बी। ये मेरा आउटपुट वोल्टेज आ चुका है। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज, इनपुट नोड आपकी बेस है और यहां बेस टर्मिनल पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं तो डेफिनेटली वी इनपुट वोल्टेज आ जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस जब मैंने फाइंड आउट किया तो इनपुट वोल्टेज मैंने निकाल लिया था। वो क्या था? वी इनपुट। वो था दोस्तों इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप प्लस यहां से होते हुए ग्राउंड तक जाना था केवीएल में, और इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप। तो इसका मतलब आप दोनों को ध्यान दें, यहां होगा दोस्तों एच आई ई मल्टीप्लाई विद आई बी, यानी इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप, प्लस आर ई मल्टीप्लाई विद आई ई, यानी इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप, और यहां फाइनली ग्राउंड तक पहुंच गए। तो अब एच आई ई की वैल्यू आई ई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। एच आई ई मल्टीप्लाई विद बेस प्लस आर ई। अब आई ई क्या है दोस्तों? बेस करंट मल्टीप्लाई विद 1 प्लस एच एफ ई, तो 1 प्लस एच एफ ई इंटू बेस। तो यहाँ से दोस्तों आपका इनपुट वोल्टेज भी आ गया। आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपके सामने है, इनपुट का आपके सामने है, दोनों को आप डिवीजन में लिख दीजिए। आपका क्या बन जाएगा? वोल्टेज गेन। तो ये लिखो आप 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई विद आर ई अगेन मल्टीप्लाई विद आई बी। ये तो आउटपुट वोल्टेज था, डिवाइडेड बाय आई बी। अगर मैं कॉमन ले लूँ, आई बी मैंने कॉमन ले लिया, तो ओवरऑल ये क्या बना दोस्तों? एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स आर ई। तो 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स आर ई, ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन बना। इसके बाद दोस्तों बेस करंट से बेस करंट आपका कैंसिल आउट होगा। ठीक है भाई। वी नॉट अपॉन वी इन, फिर से लिखो 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई विद आर ई डिवाइडेड बाय एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई, ये दोस्तों एच आई ई है, और दिस इज मल्टीप्लाई विद आर ई। अब हमें ये पता है आर ई आपका ज़्यादा है, 1 प्लस एच एफ ई ये आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है इसके कंपैरिजन में ये जो फैक्टर है काफ़ी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑलमोस्ट इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा 1 प्लस एच एफ ई टाइम्स आर ई, दिस इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू एच आई ई। ठीक है। अगर ये इससे बहुत बड़ा है तो एच आई ई को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो वी नॉट अपॉन वी इन ऑलमोस्ट क्या बनेगा दोस्तों? 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई विद आर ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई विद आर ई, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। यहां से एक काफी बड़ा कंक्लूजन हम निकालेंगे। तो यानी जब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जब आपने स्टडी किया, इस पे जब आपने एसी एनालिसिस लगाया, तो डेफिनेटली आपका जो वोल्टेज गेन है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी है। इसी यूनिटी वोल्टेज गेन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अमीटर फॉलोवर। अभी मैं बताऊंगा अमीटर फॉलोवर भी क्यों कहा। दिस इज नोन एज अमीटर फॉलोवर।
अगर दोस्तों वोल्टेज गेन 1 है, इसका मतलब क्या है, इनपुट नोड पे जो वोल्टेज है आउटपुट नोड पे भी वही वोल्टेज होगी ना। तो आउटपुट नोड आपका अमीटर है, यानी अमीटर इनपुट वोल्टेज को फॉलो करके आउटपुट पे दे देता है। दिस इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट अमीटर फॉलोवर। ठीक है, तो जो वोल्टेज गेन है वो आपका बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है इसमें कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स में। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द आउटपुट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने है। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप सोर्स वोल्टेज को 0 बना देते हो, और जहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वहां पे आप ओपन सर्किट्स में एक Vx वोल्टेज मान लेते हो, और वहां से निकलने वाला करंट Ix हो जाता है। तो दोस्तों इस सर्किट्स में इन दो कंडीशंस को मैंने अप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये Vs 0 हो गया। Vs 0 होते ही Rs और Rb क्या आ गए, आपके पैरेलल में आ गए, ये आपके पैरेलल में आ गए। ठीक है, यहां मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए था, ओपन सर्किट कर दिया, Vx मान लिया, यहां से निकलने वाला करंट आपका Ix हो गया। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये Rs और Rb ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेटर से Rs डैश है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से यहाँ पे KVL अप्लाई करूँगा। KVL में क्यों अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ Vx का कोई मेरा एक्सप्रेशन आ जाए, फिर Ix का भी कोई एक्सप्रेशन आ जाए, दोनों को डिवाइड कर दूँ जिससे मैं आउटपुट रेजिस्टेंस निकाल लूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो करंट है वो क्या है, डेफिनेटली करंट तो बेस करंट है, इससे और इससे सेम करंट आपका बेस करंट है। तो ये होगा दोस्तों Rs डैश मल्टीप्लाई विद IB प्लस HIE अगेन मल्टीप्लाई विद IB प्लस Vx दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आपका Vx आ गया और ये आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ही, तो KVL आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से दोस्तों आप Vx निकाल लो। अगर मैं IB को कॉमन लूँ तो क्या हो गया, दूसरी साइड माइनस साइन होगा, तो ये क्या बनेगा Rs डैश प्लस HIE, ये तो मेरा Vx आ गया भाई। ठीक है, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ Ix फाइंड आउट करने में। यहाँ से IB, यहाँ से HFE इंटू IB आता है और ऊपर जाता है Ix। इसका मतलब क्या हुआ, Ix तो क्या है इस नोड के लिए, इनकमिंग, और ये भी इनकमिंग और ये भी इनकमिंग, तो Ix प्लस IB प्लस कितना हो गया HFE इंटू IB। तीनों के तीनों करंट इनकमिंग है, और किसी भी एक नोड पे ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट सम कितना होगा, 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों Ix निकाल लो, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस IB कॉमन ले लो और ये बन जाएगा 1 प्लस HFE। तो इसका मतलब यहाँ से Ix भी आ गया भाई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए Vx अपॉन Ix, वही मेरा क्या है, आउटपुट करंट है। ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, सॉरी। तो अब लिखो यहाँ पे माइनस IB मल्टीप्लाई विद Rs प्लस HIE डिवाइडेड बाय माइनस IB, Ix की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस HFE। माइनस से माइनस कैंसिल, IB से IB कैंसिल, तो जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई दोस्तों Rs डैश प्लस HIE डिवाइडेड बाय 1 प्लस HFE। ये हो गया भाई आपका आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब इसका एनालिसिस करो। Rs डैश हमें पता है Rs पहले ही कम होता है, क्यों, क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और Rb है, ये भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन था R1 और R2 जो बाइसिंग रेजिस्टेंस थे। अब इन दोनों का अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन Rs डैश होगा जो कि बहुत कम होगा, तो Rs डैश काफ़ी कम है। HIE भी काफ़ी कम है, 1.1 किलो ओम्स होता है। HFE बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि नोमिनेटर काफ़ी कम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जो आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का सारा AC एनालिसिस। अब दोस्तों इस वीडियो इंक्लूडिंग दिस वीडियो, इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, कॉमन अमीटर सारा स्टडी किया, कॉमन बेस सारा स्टडी किया, कॉमन कलेक्टर सारा स्टडी किया।
हाइब्रिड मॉडल के अकॉर्डिंग तीनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तीनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के एम्पलीफायर्स का एसी एनालिसिस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों डिफरेंट एम्पलीफायर्स के जो एसी एनालिसिस पैरामीटर्स हैं उनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।